सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग, यह उपक्रम हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं। आज के ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मन पर अभी से ही ये सारे संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है। ये अगर होंगे तभी उनके मन में हमारे राष्ट्र के प्रति, देवताओं के प्रति, धर्म के प्रति अभिमान उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं पाठशालाओं में, ट्यूशन्स में ये सभी संस्कार बहुत ही कम प्रमाण में होते हैं। तो सभी बच्चे अपने अन्य मित्र है, सहेलियां है, इन सभी को भी इस संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना और सभी इस देश के आगे जाकर एक अच्छे आदर्श नागरिक बनने का अवश्य प्रयास करना। चलो फिर अब आज का संस्कार वर्ग आरंभ करें। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर पूरी एकाग्रता के साथ आंखें बंद करके ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, केवल आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, वे सारे सूत्र हमारी समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम सब मिलकर एक साथ श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, हमारे ये संस्कार वर्ग कितने दिनों से चल रहा है ना? तो ये सब केवल भगवान की ही कृपा है। और बच्चों, ये निरंतर याद में रखना कि हमें संस्कार वर्ग की ये कथाएं, आदर्श कृतियां केवल सुनकर छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पे हम बताते हैं वो हमें आचरण में लाना है और तभी इस संस्कार वर्ग का खरे अर्थ से लाभ आपको हो सकता है। और आप सभी बच्चे वैसे प्रयास कर भी रहे हो, क्योंकि चैट बॉक्स में आप लिखकर भेजते हो ना। बच्चों के माता पिताओं से नम्र विनती है, इस संस्कार वर्ग में चैट बॉक्स में जब आप अपने बच्चे की प्रतिक्रिया, अनुभव लिखोगे तो उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। और बाल मित्रों, सभी को याद में है ना कि हमारा बाल संस्कार वर्ग प्रत्येक रविवार को सुबह 11:15 बजे रहेगा और सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही शाम को 6 बजे रहेगा। तो ये समय ध्यान में रखकर आप उस समय पे संस्कार वर्ग से जुड़ना। और सभी बच्चों ने
अपने वीडियो बनाकर हमें भेजे हैं ना, क्योंकि आप सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ तो आचरण अवश्य किया ही होगा और आपको परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई दिया होगा। बच्चों के माता पिताओं से यह नम्र निवेदन है, इस संस्कार वर्ग से जुड़ने के उपरांत बच्चों के आचरण में कुछ अच्छा परिवर्तन आपके ध्यान में आया हो तो आप उसका वीडियो बनाकर हम तक पहुंचा सकते हो। केवल इतना ध्यान में रहे कि यह वीडियो हिंदी भाषा में होना आवश्यक है और उसका कालावधि 2 मिनट से अधिक न हो। वीडियो बनाते समय अपना मोबाइल आड़ा यानी हॉरिजेंटल रखकर वीडियो बना सकते हो और ये वीडियो आप हमें contact@hindujagriti.org इस ईमेल आईडी पर तुरंत भेजें और भेजते समय आप ये बाल संस्कार वर्ग के लिए भेज रहे हो ऐसा उल्लेख भी उसमें अवश्य करना। चलो फिर बच्चों, अब आज की कथा सभी को सुननी है ना। आज हम संत पुरंदरदास जी की एक बहुत ही सुंदर कथा देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पूरी एकाग्रता से ये कहानी सुनेंगे और फिर कहानी होने के उपरांत जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर भी आपको योग्य से पता चलेगा। इसलिए अब इधर उधर क्या चल रहा है यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे और कथा ही पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। सभी तैयार है? चलो फिर अब आज की हमारी कथा आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, तो आज के हमारे कथा का नाम है सब धन धूलि समान। कृष्ण देव राय ये विजयनगर के राजा थे। उनके राजगुरु थे व्यासराय और उसी काल में राजा कृष्ण देव राय के राज्य में संत पुरंदरदास नामक संत भी रहते थे। संत पुरंदरदास जी का जीवन सादगी भरा था। वे ईश्वर के भक्त होने के कारण लोभ से वो एकदम मुक्त थे। राजा ने अपने गुरु व्यासराय के मुख से संत पुरंदरदास जी की प्रशंसा अनेक बार सुनी थी। तब राजा के मन में संत पुरंदरदास जी की परीक्षा लेने का विचार आ गया। राजा ने सोचा, राजगुरु इतनी प्रशंसा करते हैं तो उनकी परीक्षा लेने के बाद ही उनकी सच्चाई क्या है ये ध्यान में आएगा। तो वो निश्चित करते हैं कि अब मैं परीक्षा लूंगा। तो फिर राजा कृष्णदेवराय क्या करते हैं, तो अपने सेवकों के द्वारा संत पुरंदरदास जी को बुलाते हैं और उन्हें चावल की भिक्षा देते हैं। संत पुरंदरदास जी प्रसन्न होकर बोले, महाराज मुझे इसी तरह कृतार्थ किया करें। और फिर वे घर लौट गए। घर लौटने के बाद पुरंदरदास जी ने प्रतिदिन की तरह लाई हुई भिक्षा अपनी पत्नी सरस्वती देवी के हाथ में दे दी। सरस्वती देवी जब वह चावल बीनने बैठी तो उन्हें चावल में छोटे छोटे हीरे दिखाई दिए। उन्होंने उसी क्षण अपने पति से पूछा, आप कहाँ से ये भिक्षा लाए हैं? तो पुरंदरदास जी ने कहा, राजमहल से लाया हो। तो पत्नी ने वो हीरे घर के पास गूरे में फेंक दिए। अगले दिन फिर से संत पुरंदरदास जी भिक्षा लेने राजमहल पहुंच गए। तो राजा को उनके मुख पर हीरों का प्रकाश दिखाई दिया। राजा ने फिर से उनके झोली में चावल के साथ हीरे डाल दिए और उन्हें अर्पण कर दिए। तो ऐसा क्रम चलता रहा। 1 सप्ताह बीत गया।
प्रतिदिन ऐसे ही होता था। पुरंदरदास जी आते थे और राजा चावल में हीरे मिलाकर उन्हें देता था और वो वे लाकर अपने पत्नी को दे देते थे। तो फिर सप्ताह के अंत में राजा ने गुरु व्यास राय से कहा, गुरुदेव, आप तो कहते थे कि पुरंदर जैसा निर्लोभी दूसरा कोई नहीं, मगर मुझे तो वो लोभी जान पड़े। यदि विश्वास न हो तो चलो हम उनके घर चलते हैं और सच्चाई क्या है वो अपनी आंखों से ही देख लेते हैं। फिर वे दोनों मिलकर संत पुरंदरदास जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। फिर उन्होंने देखा कि लिपे पुते आंगन में तुलसी के पौधे के पास सरस्वती देवी चावल बीन रही थी। ये दृश्य देखकर राजा के मुख पर हंसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये बहुत ही उचित समय है, हम एकदम उचित समय पर आ पहुंचे। अब पुरंदरदास जी का सच्चा रूप सभी को पता चलेगा। राजा कृष्णदेव राय आगे आए और उन्होंने सरस्वती देवी से कहा, बहन, भिक्षा में मिले चावल बीन रही हो क्या? सरस्वती देवी ने कहा, हाँ भाई, क्या करूं, परंतु कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है, इसलिए बीनना पड़ता है। प्रतिदिन ये सारे कंकड़ निकालने में मेरा बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर चावल में ये कंकड़ डाल देता है। परंतु मेरे पति कहते हैं कि भिक्षा देने वाले का मन न दुखे, इसलिए जो देते हैं वो भिक्षा खुशी से ले लेता हूँ। वो आगे और कहने लगी, वैसे इन कंकड़ों को चुनने में बड़ा समय लगता है, परंतु अब क्या करूं, भिक्षा में आता है तो हमें वही खाना पड़ता है। ये सुनकर राजा ने कहा, ओ बहन, तुम बड़ी भोली हो, ये कंकड़ नहीं है, ये तो बहुत ही मूल्यवान हीरे हैं, हीरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर सरस्वती देवी जी ने राजा की ओर देखा और स्पष्टता से कहा, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही है। हमने जब धन के आधार पर जीवन व्यतीत किया था, तब तक हमारी दृष्टि में ये हीरे थे, पर जब हम भगवान विठ्ठल का आधार लिया है और धन का आधार छोड़ लिया है, तब से ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही है। और वह बीने हुए हीरों को बाहर फेंकाई। ये देखकर गुरुदेव व्यास राय जी के मुख पर मृदु मुस्कान फैल गई और राजा कृष्णदेव राय ने लज्जित होकर सरस्वती देवी के चरणों पर वे झुक गए। तो बाल मित्रों, देखा ना कि भगवान का सानिध्य, भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जिसके सामने वो अमूल्य ऐसे हीरे भी भक्त को तुच्छ लगते हैं, तो ऐसे ही भक्त रहते हैं। सभी के ध्यान में आई ना आज की कथा? चलो फिर अब इसी कथा से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। आज का प्रश्न है, संत पुरंदरदास जी ने कौन से देवता को अपने जीवन का आधार बनाया था? और इसके पर्याय है, 1 भगवान श्री कृष्ण, 2 भगवान श्री राम, या फिर 3 भगवान विठ्ठल।
और इस प्रश्न का योग्य उत्तर है संत पुरंदरदास जी ने भगवान विठ्ठल को अपने जीवन का आधार बनाया था। चलिए बाल मित्रों, अब हम नामस्मरण करेंगे ना। तो हम संस्कार वर्ग में श्री दत्त भगवान का श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप करते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में कोई भी कारण न होते हुए भी हमें कष्ट होते हैं। जैसे हम परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं, परंतु अचानक बीमार हो जाने के कारण परीक्षा में नहीं पहुंच पाते। कुछ बच्चों को तो बहुत पढ़ाई करने पर भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते अथवा वे अनुत्तीर्ण भी होते हैं। कभी कभी हंसता खेलता बच्चा अचानक चिड़चिड़ करने लगता है, उसे कष्ट होने लगता है। तो इसमें कई बार वास्तु के दोष अथवा पितृदोष यह कारण होता है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनका निधन होने के बाद यदि उनकी कोई इच्छाएं अपूर्ण हो तो उनकी आत्मा अतृप्त रहती है और हमारे जीवन में बाधाएं आती है। श्री गुरुदेव दत्त का नाम जब हम जब करते हैं तो उन्हें आगे की गति प्राप्त होती है। चलो फिर अब नामस्मरण आरंभ करें। तो सभी बच्चे नामस्मरण के लिए कैसे बैठेंगे? हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके एकदम एकाग्रता से, स्थिरता से हम बैठेंगे और पूरा भाव हमारे मन में लाकर हम श्री दत्त गुरु भगवान के चरणों के समीप बैठे हैं, ऐसा भाव मन में रखकर हम ये नाम जप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त। 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 नाम जप करके सभी को अच्छा लगता है ना? क्योंकि नाम जब हम करते हैं तब हमें भगवान की शक्ति मिलती है, चैतन्य मिलता है। और सभी बच्चे घर पर भी श्री दत्त भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना? क्योंकि उसी के कारण हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद मिल सकते हैं। तो सभी को घर पे भी यह नाम जप करना है। चलो फिर, अब आज की आदर्श कृति कौन सी है, इसकी सभी बच्चों को उत्सुकता रहती है। मुझे लगता है अब आपको जैसे कथा अच्छी लगती है वैसे आदर्श कृति भी अच्छी लग रही है ना? क्योंकि ये आदर्श कृति है जिसके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और आज हम जो कृति देखने वाले हैं वो हमारे देश के लिए देखेंगे। मुझे बताओ बच्चों, कल क्या है विशेष, पता है क्या किसी को? आज तारीख कौन सी है? 14 अगस्त है। तो कल क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या रहता है? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस। जिस दिन हमारा ये भारत देश मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, वो दिन है 15 अगस्त। तो आज हम इसी के बारे में जान के लेने वाले हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी साम्राज्य की बेड़ियों से स्वतंत्र हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 अगस्त का दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। संपूर्ण देश भर में बड़े उत्साह से हम 15 अगस्त मनाते हैं। और किसी भी देश के लिए
उसका स्वतंत्रता दिवस अभिमान और गौरव का दिन होता है। इस विशेष पर्व पर अत्याचारी अंग्रेजी शासन से मातृभूमि को मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आदरांजलि दी जाती है, उन्हें याद किया जाता है। 15 अगस्त को और क्या होता है, आप सभी को पता होगा ना। 15 अगस्त को देश भर में ध्वजारोहण करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और ये दिवस ऐसे मनाते हैं। और दिल्ली में क्या होता है, तो दिल्ली में जो लाल किला है, तो उस लाल किले पर प्रमुख कार्यक्रम होता है। हमारे पूरा देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम वहां होता है और वहां पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वे ध्वजारोहण करते हैं और तोपे चलाकर ध्वज का अभिवादन किया जाता है। आपके पाठशाला में भी ऐसे ही ध्वजवंदन होता है ना। आप सभी भी जाते होंगे सुबह सुबह जल्दी उठ के। परंतु अब लॉकडाउन है ना, तो लॉकडाउन के कारण अभी हम ध्वजवंदना के लिए बाहर किधर नहीं जा सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम घर पर ही स्वतंत्रता सेनानियों को मन से अभिवादन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्रांतिकारियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में रह सकते हैं। प्रत्येक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, कुछ भी न सोचते हुए केवल देश के लिए वो लड़े, इसलिए आज हम ये दिन देख रहे हैं। इन सब क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक जी, उन्होंने क्या कहा था, लोकमान्य तिलक जी का नारा था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तथा वह मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसे उन्होंने कहा था। परंतु ये जो स्वराज्य उन्हें अपेक्षित था, तो वो उन्हें अपेक्षित स्वराज्य अर्थात स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वभाषा आदि के प्रति तीव्र अभिमान रखने वाले लोगों का राष्ट्र, ऐसा स्वराज्य उन्हें अपेक्षित था। परंतु बाल मित्रों, आजकल हम क्या देखते हैं, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगीत तथा वंदे मातरम, ये सब जब शुरू रहता है तो उस समय हमसे होने वाली अयोग्य कृतियों के कारण राष्ट्र का अपमान होता है और राष्ट्र ध्वज का भी अपमान होता है। हमें इसका भान भी नहीं रहता। ऐसी कौन सी कृतियां हैं जो हमसे अनजाने में होती है। तो देखो, अब आप सभी के पाठशाला में प्रतिज्ञा लेते होंगे ना, तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, प्रतिज्ञा करते समय चेष्टा करना, चिढ़ाना, अनावश्यक बात करना, लिखाई करना, ऐसी कृतियां करते हैं। तो ऐसा करना हमारी प्रतिज्ञा का अपमान करने जैसा है और एक प्रकार से वो राष्ट्र का भी अपमान है। तो प्रतिज्ञा के समय हमें स्थिरता से खड़े रहकर ये प्रतिज्ञा कहनी पड़ेगी, तो वो अच्छा होगा ना। इसके साथ ही कुछ बच्चे राष्ट्रध्वज का उपयोग खेलने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब 15 अगस्त निकट आता है तो बाजार में प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज बेचने के लिए दिखाई देते हैं। तो ये योग्य है क्या? राष्ट्रध्वज जब आप पाठशाला में देखते हो तो कैसे ऊंचे स्थान पर लहराता है ना, तो ये क्या खेलने जैसी वस्तु है क्या? कुछ बच्चे तो साइकिल पर वो लगाकर घूमते हैं, कुछ लोग जेब पर भी लगाते हैं। परंतु फिर उसके उपरांत क्या होता है? 15 अगस्त का दिन समाप्त हुआ तो सायंकाल में यही सारे राष्ट्रध्वज कहीं भी पड़े हुए दिखाई देते हैं। प्लास्टिक के ध्वज की बिक्री करना,
तथा तिरंगा समान या फिर तिरंगा रंग के टी शर्ट भी रहते हैं, ये भी पहनते हैं बहुत से। परंतु ये सभी हमारे राष्ट्र के प्रतीक है। तो हम यदि इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो वो अपमान ही होगा। ध्यान में आ रहा है ना सभी के? क्योंकि इसी राष्ट्र ध्वज के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो उस राष्ट्र ध्वज का ऐसा खिलौने जैसा उपयोग करना योग्य लगता है क्या आपको? तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। चलो फिर आज हम प्रतिज्ञा करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? कि मैं राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा। सभी करेंगे ना ये? हमें भी क्रांतिकारियों के जैसी देशभक्ति लानी है ना स्वयं में। तो हम ये छोटी सी कृति से आरंभ करेंगे। अब कल 15 अगस्त है ना, तो हम किसी भी प्रकार से राष्ट्र ध्वज का अपमान न हो इसलिए हम सतर्क रहेंगे। यदि कोई किसी प्रकार के पोस्ट करता है तो हम उसे समझाएंगे कि राष्ट्र ध्वज का अपमान अर्थात हमारे देश का अपमान है। और बच्चों, अब आप क्या करोगे ना, आज ही इस विषय में हम अपने मित्रों को, सहेलियों को सूचित करेंगे, उन्हें भी जागरूक करेंगे कि ऐसे हमें नहीं करना है। और ऐसे करेंगे हम तो अपनी भारत माता और अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करने हेतु हम प्रयास कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र कार्य आप सभी से हो सकता है। तो ध्यान में आ रहा है ना बच्चों? तो इसीलिए ये विषय हमने आज लिया है, क्योंकि कल हम सभी को ऐसी कृति करनी है। तो सभी के ध्यान में आया ना 15 अगस्त को हमें क्या करना है? तो सभी अब पूरे उत्साह के साथ और उतनी ही सतर्कता के साथ हमारे राष्ट्र का अभिमान हम कैसे बढ़ाए, इस हेतु से इस बार 15 अगस्त हम मनाएंगे। बाल मित्रों, आज की आदर्श कृति देखी ना? बहुत ही महत्वपूर्ण कृति आज हमने सीखी है और इसे हर एक बाल संस्कार वर्ग के बच्चों ने आचरण में लाना ही है, क्योंकि हम इस भारत माँ के सपूत है ना। तो भारत माँ का जो हमारा झंडा रहता है, राष्ट्र ध्वज रहता है, तो उसका अवमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसकी ओर हम ध्यान देंगे और अपने सभी मित्रों को, सहेलियों को ये बात हम अवश्य बताएंगे, ठीक है ना? और ये कृति करते समय आपको क्या अनुभव आता है तो ये हमें भी बताना। और उसके लिए आप अपने वीडियो भी बना सकते हो। बच्चों के माता पिताओं से नम्र निवेदन है, इस संस्कार वर्ग से जुड़ने के उपरांत बच्चों के आचरण में कुछ अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, या फिर बच्चों ने समाज में कुछ अच्छी कृति की हो, प्रबोधन किया हो, तो उसका वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हो। यह वीडियो हिंदी भाषा में होना आवश्यक है और वो 2 मिनट से अधिक न हो। वीडियो बनाते समय अपना मोबाइल आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल रखकर वीडियो बना सकते हो। और ये सारे वीडियो हमें contact@hindujagriti.org इस ईमेल आईडी पर तुरंत भेजें। भेजते समय आप ये बाल संस्कार वर्ग के लिए भेज रहे हो, ऐसा उल्लेख भी उसमें अवश्य करना। और बाल मित्रों, समष्टि सेवा की कृति, ये सूत्र भी हम प्रतिदिन देखते हैं। तो आप सभी वो कृति में ला रहे हो ना कि सनातन प्रभात का क्या महत्व है, उसमें क्या क्या प्रकाशित होता है, ये भी हमने देखा है। धर्म के अनुसार आचरण कैसे करना है, आज राष्ट्र की धर्म की स्थिति क्या है, ये सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है। और ये बताने का जो अमूल्य कार्य है, ये सनातन प्रभात कर रहा है। उसके साथ ही हम साधना में आगे आगे जाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, ये भी सनातन प्रभात में आता है। तो हमारा सर्वांगीण विकास
सनातन प्रभात पढ़कर हो सकता है, इतना अमूल्य ज्ञान उसमें आता है। तो ये सब ज्ञान हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, तो अन्यों को भी बताना है। तो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं? तो सनातन प्रभात पढ़ने के उपरांत आपको क्या क्या अच्छा लगा कि आप अन्यों को बता सकते हैं। आपके अन्य मित्र, सहेलियां, इन्हें भी आप दैनिक सनातन प्रभात या फिर हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बना सकते हो। उन्हें सनातन प्रभात का ऐप है, उसके बारे में बता सकते हो। तो ये समष्टि सेवा आप घर पर बैठे बैठे ही कर सकते हो। तो सभी इस सेवा का आनंद अवश्य ले। जब हम सेवा करते हैं ना, तब हमें निश्चित रूप से आनंद मिलता है और भगवान का आशीर्वाद भी। चलो फिर अब आगे क्या होगा? तो आगे अब हम स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास सभी स्तोत्रों की पुस्तिका है, वो पास में लेकर बैठेंगे और हमारे साथ आप ये स्तोत्र कह सकते हो। सभी अपने हाथ जोड़कर स्थिरता से बैठेंगे और ये स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। बाल मित्रों, स्तोत्र कहने से सभी को आनंद मिलता है ना, क्योंकि ये सारे स्तोत्र संतों द्वारा रचे गए हैं। और अब तो आप घर पर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर भी ये स्तोत्र सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में जो भी श्लोक स्तोत्र है, वे एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो भी श्लोक स्तोत्र संस्कृत में है, उसे तो आप अवश्य ही पढ़ सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलिए फिर अब संस्कार वर्ग के अंत में हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़कर पूरा मन लगा के ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, हमारा ये संस्कार वर्ग, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है ना? तो आप ये हमें भी अवश्य बता सकते हो। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलिए फिर, आज इस संस्कार वर्ग में हमने जैसे कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सभी को सुननी है ना? तो कल भी सभी बच्चे अवश्य जुड़ना, और सभी जो समय है वो भी ध्यान में रखना। प्रत्येक रविवार को हमारा बाल संस्कार वर्ग सुबह 11:15 बजे होगा, और सप्ताह के अन्य दिन तो वैसे ही शाम को 6 बजे होगा। चलिए फिर, अब इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार। हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा, उसका सम्मान करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। परंतु क्या हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं? यह देखकर उत्तेजित न हो, आपके शहर में भी यही स्थिति है। कूड़े में पड़े हुए ये राष्ट्रध्वज हमसे क्या कह रहे हैं? यही कि हमें राष्ट्रध्वज का कोई मोल नहीं। जरा सोचिए, इस गाड़ी पर लगे ये झंडे कल कहाँ होंगे? और ये महाशय तो राष्ट्रध्वज चाकू से काट रहे हैं, और हम क्या करते हैं? इस अपमान को केवल देखते रह जाते हैं। क्या यह राष्ट्रध्वज का अनादर नहीं? याद कीजिए वह स्वतंत्रता से पूर्व का भारत और क्रांतिकारियों का वह बलिदान। अब आप कुछ तो पहल करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रध्वज का अपमान भारतीय दंड संहिता अनुसार अपराध है। राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने हेतु प्लास्टिक के ध्वज का उपयोग न करें। ध्वज को खिलौना न समझें। राष्ट्रध्वज को फटने न दें। तिरंगे को ऊंचे स्थान पर ही फहराएं। राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए कटिबद्ध हिंदू जनजागृति समिति।